मकर संक्रांति के बाद तेजस्वी यादव बिहार दौरे पर निकलने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। मीडिया सूत्रों के हवाले से बताई जा रही है तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, यूरोप से छुट्टी मनाकर वापस लौट चुके हैं और अब उनका पूरा ध्यान पार्टी और संगठन पर रहेगा और उन लोगों पर रहेगा जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी में रहते हुए भी गद्दारी की और दूसरे दलों के लोगों को जिताया और तमाम 100 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। बिहार पहुंचते ही एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि मकर संक्रांति यानी खरमास जैसे ही खत्म होगा तेजस्वी यादव एक बड़े दौरे पर बिहार निकलने वाले हैं। हो सकता है तमाम वोटरों को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद यात्रा हो सकता है, या फिर से एक नई ऊर्जा के साथ बिहार को मजबूत करने, बिहार के लोगों के हक को आवाज़ उठाने और संगठन को मजबूत करने के लिए वो बाहर निकलें और अपने लोगों से मिलें, कार्यकर्ताओं से मिलें और धन्यवाद दें। तो कई सारे मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव देखिए सड़कों पर उतरने वाले हैं और इस बार सत्ता पक्ष में परेशानी फिर से मुश्किल में पड़ने वाली है। भले ही तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी तीसरे नंबर पर चली गई हो, लेकिन कहा जा रहा है तेजस्वी यादव का जुनून बिहार के जनता के प्रति कम नहीं हुआ है। फिर से एक बार सड़कों पर नजर आएंगे, उनके मुद्दे को उठाते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से लगातार अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के घर को ढहा गया, बुलडोजर चलाया गया, लगातार रोज हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहा है, चोरी छिनतई और रेप के केसेस बढ़ रहे हैं। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरेंगे और लगातार जो कई खबरें आ रही हैं कि अब तेजस्वी यादव माफ कीजिएगा, अब नीतीश कुमार को हटाया जा सकता है, ऐसी कई खबरें हैं और इसको लेकर के भी कई चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं बैक डोर से जो भाजपा सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, इस पर भी तेजस्वी यादव की नज़र है। तो 100 से ज़्यादा नेताओं की लंबी लिस्ट बनकर तैयार हो गई है। आपको पता होगा कि जब से पार्टी चुनाव हारी है, बुरी हार हुई है इस बार आरजेडी की 2025 के विधानसभा चुनाव में, तब से ही लगातार पार्टी के अंदर समीक्षा बैठक हो रहा है। समीक्षा बैठक में कई सारे नेताओं ने कई तरह की बातें कही और उन तमाम नेताओं से एक बात जो निकला कि कई जो ऐसे नेता हैं जो पार्टी में रह करके भी पार्टी के साथ गद्दारी की, पार्टी को वोट नहीं दिलवाया और कहा जा रहा है कि जिस भरोसे उनको पार्टी में लाया गया था, जिस उम्मीद से जिस जिम्मेदारी दी गई थी, वो जिम्मेदारी को उन्होंने निर्वहन नहीं किया, जिसके कारण आरजेडी की बुरी हार हो गई है। और साफ तौर पर जो पुराने नेता हैं आरजेडी के, उनको अब फिर से वापसी कराई जाएगी। जो पुराने लीडर हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेकर के जगदानंद सिंह से लेकर तमाम नेताओं की वापसी की तैयारी चल रही है और उन लोगों को कमान दी जाएगी कि पहले वाले आरजेडी जैसा था फिर से वैसा आरजेडी बनाया जाए। सड़कों तक और मजबूती तक, पंचायत तक आरजेडी को कैसे मजबूत किया जाए। और आने वाले दिनों में देखिए बिहार में पंचायत के चुनाव है और पंचायत चुनाव पर खासा ध्यान है तेजस्वी यादव का। देखिए कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर नेताओं के साथ आगे की रणनीति तय करेंगे। 50 जिला अध्यक्षों और 265 प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। तेजस्वी संगठन में बड़े बदलाव कर सकते हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को भी बदला जा सकता है। मकर संक्रांति के बाद वो यात्रा पर निकलने वाले हैं। राजद ने भीतर घातियों की पहचान कर ली है, अब बारी है कार्रवाई की। सामने बड़ा टारगेट पंचायत चुनाव है और इसको लेकर के भी पूरी जो तैयारी है वो हो गई है। तेजस्वी यादव छुट्टी मनाकर यूरोप से लौट आए हैं। जल्द पटना में प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक करते हुए दिखेंगे आपको और आने वाले दिनों में पार्टी के लिए रणनीति तय करेंगी। समीक्षा बैठक की जानी है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और तब तक जो अभी तक जो बैठक हुई, उस बैठक में क्या कुछ फलाफल निकला है, इस पर भी चर्चा होगी और तमाम नेताओं का लिस्ट बनकर तैयार हुआ है और तमाम नेताओं को बाहर निकाला जाएगा। देखना होगा कौन है और किसको फ्रंट सीट पर लाया जाता है। फिलहाल इस तस्वीर के साथ छोड़े जा रहे हैं, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।